Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today's our concept is quadratic equations and inequalities. We are going to solve exercise number 2.3 question number 9. If alpha beta are the roots of x squared plus px plus q is equal 0, then find the condition that alpha is equal beta. अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट्स को पुट करना है। पहली रूट अल्फा है और सेकंड वाली जो है ना बीटा है। तो हमने सबसे पहले तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट करना है और ये बताना है कि फॉर द रूट्स, हमारे पास दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरी बीटा। तो हम इधर पहले अल्फा राइट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और बाद में हमने बीटा राइट करना है। अब इतना काम करने के बाद सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर राइट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट कर लेना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जो प्रोसीजर होता है सम का प्रोडक्ट का, उसके लिए हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यूज जो है ना लाजमी पता होना चाहिए। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट कर लिया है। इक्वल में हमने अब ए इक्वल कर लेना है। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म होगी, उसमें से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। अब एक्स का स्क्वायर है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट देंगे, ये जस्ट वेरिएबल है। तो हमने इसकी सपोज कर ले रही है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब सेकंड हम बी की तरफ चलते हैं। अब बी में हमने सेकंड टर्म में बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब हमने वेरिएबल को तो नहीं देखना, उसके साथ जो दूसरा वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा हमने उसको नोट करना है। इधर पी है तो बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू होगी क्यू। इतना जो है ना राइट करने के बाद अब हमने रूट्स तो हमारे पास हैं और सम भी हमने फाइंड करना हमें पता है, तो हम रूट्स को ही यूज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। इक्वल का साइन लगाएं। अब माइनस का साइन तो इसके साथ मस्ट आएगा। जो बी है, बी की वैल्यू इधर पी है तो हमने इधर पी राइट कर देना है। ओवर ए की वैल्यू 1 है तो हम इधर 1 राइट करेंगे। इधर इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी माइनस पी। इस 1 को हमने अब राइट नहीं करना। इधर तक हमारा इसका होता है सम कंप्लीट। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने अल्फा को बीटा के साथ लिखना है। ना इसमें हमने कोई पॉजिटिव साइन एंटर किया ना नेगेटिव किया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू भी इधर पुट करेंगे, सी की वैल्यू है क्यू, क्यू आ जाएगा। ओवर में ए की वैल्यू राइट करेंगे, ए की वैल्यू होती है 1, तो हमने इधर क्या राइट करना है 1। इतना जो है प्रोसेस करने के बाद अब इधर भी 1 आ गया ओवर में, तो हमने जस्ट ऊपर क्यू लिख देना है कि ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल माइनस बी ओवर ए माइनस बी। माइनस के साथ हमने बी की वैल्यू को पुट किया, पी ओवर 1 आ गया और इधर आ गया माइनस पी। अल्फा बीटा है तो सी ओवर ए इसका फार्मूला है, सी की वैल्यू पुट की क्यू, ओवर में हमने लिख दिया 1, इक्वल टू आ गया ये 0 के। इतना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने इसमें जो है ना अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें वैल्यूज को पुट करना होता है। अब हमने जो है ना अपने रूट्स के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा के लिए हम कर रहे हैं, तो हम इधर लिखेंगे फॉर द रूट्स, फॉर द रूट्स। कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है कि सबसे पहले हमने अल्फा और अल्फा का जो है ना हमने इधर सम लेना है। अल्फा को अल्फा में ऐड करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा को आपने सम के जो है ना इक्वल कर लेना। अभी तक हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा, कंडीशन हमारी भी वही है जो हमने फाइंड करनी है, बट उसके लिए हमने अब इधर पॉजिटिव साइन है तो मीन्स के इधर हमने सम का जो फार्मूला है या सम का आंसर आया है, वैल्यू आई है उसकी, जो हमने वो इधर पुट करनी है। तो देखिए इधर पहले हमने लिखा अल्फा प्लस अल्फा, मतलब कि अल्फा को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसका हमने सम करना है। अब अल्फा को अल्फा में ऐड किया तो आ गया 2 अल्फा। 2 अल्फा आ जाएगा इक्वल सम जो है इसका आंसर क्या आया था, माइनस पी आया था, तो ये इसके इक्वल आ गई वैल्यू। अब इसमें हमने क्या करना है, ये इतना सा सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। 2 अल्फा इक्वल टू माइनस पी। अब इधर हम अल्फा को इधर ही रहने देंगे माइनस पी, और ये वाला 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे ही इसने राइट साइड पे जाना है तो इसने इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाना है। अब इतना प्रोसेस करने के बाद हम इसका करेंगे स्केयर। स्केयर हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो हम इधर करेंगे बाय टेकिंग स्केयर, कि हम इसका फिर स्केयर लेने लगे हैं, बाकी बाय टेकिंग स्केयर।
ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों साइडों पे हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ओके क्लास, अब ये देखिए जरा, इधर हमने इसका स्क्वायर लेना है, अल्फा का आ गया स्क्वायर, इक्वल कर दिया हमने माइनस नेगेटिव, जब हमने नेगेटिव साइन का स्क्वायर लेना है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पी का अब हमने क्या लेना है, स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा 2। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, तो हम इधर 4 राइट कर देंगे। अभी हमारे पास आ गई है, इसकी कंडीशन आ गई है अल्फा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी के स्क्वायर ओवर 4। ये हमारा था सम का प्रोसेस। अब हमने करनी है अपनी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमने अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, और इसको हमने इक्वल करना है अपने प्रोडक्ट के, जो हमारे प्रोडक्ट का सोल्यूशन आता है। अब अल्फा बीटा ये है, ठीक है। इसी तरह अल्फा को अल्फा के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा की जगह पर हमने उसका जो इसका सोल्यूशन किया था, सोल्यूशन करने के बाद इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिली है वो है क्यू, तो आपने अल्फा अल्फा को मल्टीप्लाई करके इक्वल में लिख देना क्यू। अल्फा को अल्फा के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा को 1 टाइम राइट करेंगे और इसका आ जाएगा स्क्वायर, इसकी पावर 2 है ना, 1 एंड 2, तो हमने अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा अब 0 के। अब ये देखिए जरा, अब हमारे पास से जो सम का आंसर आया था वो भी अल्फा स्क्वायर था, अब जो हमने प्रोडक्ट फाइंड की वो भी अल्फा स्क्वायर आ गया। तो हम इस तरह करते हैं कि हम अल्फा की ही जो वैल्यू है ना, इसको हम इक्वेशन कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन द, हम इधर स्टेटमेंट राइट करेंगे, इक्वेशन द वैल्यूज, क्योंकि इधर एक वैल्यू की बात नहीं हो रही, दो वैल्यूज की बात हो रही है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू, तो हम इधर वर्ड यूज करेंगे वैल्यूज। इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू को हम इक्वेट कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर, तो हम इधर राइट करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को हमने इधर राइट कर लिया, इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ गया, इधर भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इधर भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट करते हैं। अल्फा स्क्वायर की पहली जो फर्स्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द सम, वो हम इधर नोट करेंगे, तो आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, जो कि हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी, प्रोडक्ट के लिए इसका जो सम आया हमारे पास, हम उसको इधर राइट कर देंगे, प्रोडक्ट को करने के बाद प्रोसेस आया था हमारे पास आंस क्यू, तो इधर आ जाएगा क्यू। अब हमने इसको देखिए जरा, ये जो हमारी वैल्यू है 4, अभी इधर इधर फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन में नहीं है, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये वाली जो फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो पी स्क्वायर ओनली इधर आ जाएगा, और हमने 4 को क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो 4 क्यू आ जाएगा। अभी ये हमारे पास आ गई है इसकी कंडीशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आप हमें बताएं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये देखिए ना, स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि अगर अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने बताना है कि इसकी कंडीशन क्या होगी। वो सारा हमने प्रोसेस किया है, पहले अल्फा इज इक्वल बीटा, मतलब कि हमने वो प्रोसेस करने के लिए अल्फा को बीटा के इक्वल कर दिया। अब हमने सारी इक्वेशन इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पहले पुट किया, फिर उसका सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड की, फिर जो रूट्स है हमारे रूट्स के अकॉर्डिंग हमने अल्फा को पहले सम उसका अल्फा का लिया, तो हमारे पास सोल्यूशन आया था माइनस पी ओवर 2, फिर हमने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस का आंसर आता है वो था पी स्क्वायर ओवर 4। बाद में इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड की, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद यू आ गया। अब इधर भी अल्फा स्क्वायर था, इधर भी अल्फा स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन कर दी इस वैल्यू की जो कि अल्फा स्क्वायर के लिए थी। अल्फा स्क्वायर को इधर भी राइट किया, इधर भी किया, इधर भी उसकी वैल्यू पुट की, और राइट साइड पे भी हमने उसकी वैल्यू पुट की। वो सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास अब जो इसकी कंडीशन आई है वो क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू, तो हम इधर लिख देंगे इसके साथ कंडीशन, हैंस कंडीशन, मतलब कि जो हमारी प्रोसेस की कंडीशन है वो क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू। ये हमारा आ गया इसका सोल्यूशन का आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।